चर्चा को लेकर हम बात करेंगे। जेएनयू के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जेएनयू में और इंटरनेशनल मामलों में अपनी खासी रुचि रखते हैं और जानकारी रखते हैं, खासतौर से अमेरिका की। अमेरिका को लेकर उनका फोकस रहता है कि वहाँ की राजनीति में क्या चल रहा है, और इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में अमेरिका है। हम बात करेंगे उन्हीं से, डॉक्टर अभिषेक से। अभिषेक सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। राष्ट्रपति ट्रम्प लगातार बयान दे रहे हैं और ये युद्ध वेपन और जबान दोनों लेवल पे लड़ी जा रही है। तो जो बात राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहे हैं और वैसा हो रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा है पिछले एक महीने में। निसंदेह अमेरिका और ईरान के बीच जो वॉर है वो एक निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। अब राष्ट्रपति ट्रम्प को निर्णय लेना ही होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव वो लेकर के आए थे वो ऑब्जेक्टिव अब तक तो कहीं सफल होता नहीं दिख रहा है। तो जो वो रिजीम चेंज करने की बात कर रहे थे, रिजीम चेंज नहीं हुआ है, लीडरशिप चेंज हुई है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो वो डीमिलिटराइज करना चाहते थे ईरान को, ईरान ने ये दिखा दिया कि उसके पास अभी बहुत वेपन पड़े हुए हैं जिससे वो युद्ध को खींच सकता है लंबे समय तक। तो उस वॉर की स्थिति में अब डिसिसिव होना पड़ेगा राष्ट्रपति ट्रंप को। तो जो वो कह रहे हैं कि पाषाण युग में पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियर वॉर की हिंट दे रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक किए बिना आप किसी कंट्री को पाषाण युग में या स्टोन एज में नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में अमेरिका न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो स्टोन एज में ले जाना चाहते हैं तो वो वेट किसका कर रहे हैं? भाई, यूरोप उनके साथ खड़ा नहीं है। आ, बाकी जो दूसरे देश हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आप ईरान के खिलाफ निर्णायक युद्ध में जाइए। तो उन्हें जो ये बार बार जो वो धमकी दे रहे हैं ईरान को, और उनकी धमकी को ईरान सीरियसली नहीं ले रहा है, तो ये सिर्फ एक जुबानी जंग बन के रह जाती है। ऐसे बिल्कुल। सिचुएशन में राष्ट्रपति ट्रंप को या तो न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाना पड़ेगा और नहीं तो इस वॉर से पीछे जाना पड़ेगा उन्हें। इनके पास अब ये दो ही रास्ते बचे हैं। आप जो बात कह रहे हैं कि किसने रोका है उनको, और जो हमने बात की कि स्टोन एज में ले आने की वो बात कर रहे हैं, क्या वो एक प्रेशर टैक्टिक्स रखती है उनकी कि हम इस तरह की धमकी दें, शायद वो कुछ नैरो डाउन हो जाएं, मेलो डाउन हो जाएं ईरान वाले, और जो उनकी बात है मान लें? देखिए, धमकी जो देने की बात है, तो पिछले 35 दिनों में ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप ने काफी धमकी दी, हम्म। और अब ईरान उससे सैनिटाइज हो चुका है। हम्म। अब ईरान उनकी धमकियों से डर नहीं रहा है, जैसा ईरान का एक्शन हमें दिख रहा है, ईरान का रिस्पॉन्स दिख रहा है। तो उन्होंने कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, वो सारी नीति अपना चुके हैं। उन्होंने मीडिएशन करने के लिए एक ऐसे देश को चुना कि जिसकी ना पाकिस्तान, जिसकी ना अमेरिका पे कुबत चलेगी, जिसका ना ईरान सुनने वाला है। तो उनकी जो चॉइसेस हैं वो टाइम टाइम और चॉइस दोनों मैच नहीं कर रहा है। जो वो बात कह रहे हैं धमकी देने की, वो धमकी ईरान सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, उस धमकी से ईरान डर नहीं रहा है। दूसरी चीज कि जो वो प्रयास कर रहे हैं ईरान को घुटने पर लाने का, जो उसके इस्फान सिटी पे जो न्यूक्लियर साइट्स है उस पे उन्होंने अटैक किया, उसका भी कुछ असर नहीं दिखा। तो एक तो ये दिखाता है कि डीमिलिटराइजेशन नहीं हो पाया, रिजीम चेंज नहीं हो पाया, और शांति वार्ता भी विफल हो चुकी है। तो तमाम असफलताओं के बाद, मैं फिर से यही कहूंगा, तमाम असफलताओं के बाद अमेरिका के पास ऑप्शंस बस दो ही बचते हैं। एक तो सच में एक डिसिसिव वॉर की तरफ बढ़िए, और जो ऑब्जेक्टिव थे उसको आप पूरा करिए, और नहीं तो आप वियतनाम की तरह, अफगानिस्तान की तरह वापस चले जाइए। सर, जो मैं आपको बात आप जो बात कह रहे हैं कि या तो न्यूक्लियर अटैक कीजिए या फिर ऐसे डिसेसिव अटैक कीजिए कि ईरान खत्म हो जाए, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में आज ही बात कही है कि हम अगले 2-3 हफ्ते तक इतने कड़े प्रहार करेंगे कि ईरान की रूह कांप उठेगी, क्या वाकई में वो बहुत बड़े प्रहार करने वाले? क्योंकि जो मिलिट्री। तो मेरा इशारा उसी की तरफ है, और मैं वही बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका
इस ह्यूमिलिएशन को बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब अमेरिका डिसिसिव वॉर में ही जाने वाला है। मैंने इसके पहले भी किसी और आपके पत्रकार बंधु से बात हो रही थी, मैंने वहां भी कहा था कि अमेरिका बहुत कड़ा पलटवार करेगा। ये जो अमेरिका ने 10 दिन 15 दिन का जो सीज फायर का अनाउंस किया था, या वो एक टॉकिंग टेबल पर वो आए थे, वो बेसिकली अमेरिका एक टाइम सब्सक्राइब कर रहा था, वो कहते हैं ना कि टाइम बाय कर टेक रहा था। टेक योर टाइम, आई एम टेकिंग माय टाइम टू रिकलेक्ट हाँ, माय थिंग्स एंड आई विल गेट बैक टू यू वेरी एब्सोल्युटली, हार्ड। एब्सोल्युटली वही हुआ है। अमेरिका ने दो स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला, वो टाइम बाय करके अपने आप को स्ट्रेंथन किया, अपनी स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन हुई, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कि अब इस पूरे जो विध्वंस होगी आगे, इसका वो ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेगा। क्योंकि याद होगा आपको, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा था कि अब मैं इस सभा से जा रहा हूं और इस सारे मौत के जिम्मेदार आप होंगे। तो अब जो विध्वंस होगा अ, ईरान में, उसके लिए जिम्मेदार वो सारे पक्ष होंगे जिन्होंने शांति वार्ता को सफल नहीं होने दिया, या जो शांति वार्ता के हिस्सेदार थे और शांति वार्ता सफल नहीं हो पाई, जिसमें ईरान की एक बड़ी भूमिका है। ईरान, देखिए, आप इस युद्ध को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। लगातार 35 दिनों से चल रहा है युद्ध। इस युद्ध में अमेरिका ईरान पर अटैक किया। ईरान ने इस वॉर को रीजनल बनाया, हम्म। यूएई पे, कतर पे, इस पे अटैक करके उसने रीजनल बनाया इस वॉर को। और जब रीजनल वॉर में भी ईरान ने देखा कि मुझे वो गेन नहीं हो रहा है, तो ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक करके वॉर को ग्लोबल बना दिया। हम्म। तो क्या सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अमेरिका पे फिक्स होगी, या ईरान पे भी फिक्स लेकिन होगी लेकिन अभिषेक जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी? मैं आपको थोड़ा काउंटर करना चाहूंगा इस चीज में। आप जो कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका बड़ा जिम्मेदार है। जब इनकी जो मध्यस्थता चल रही थी स्विट्जरलैंड में, वहां पर ओमान के बीच में जब ये मध्यस्थता हो रही थी, और ईरान कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मान भी गया था कि जो न्यूक्लियर प्लांट है, जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने 28 फरवरी को इनके ऊपर अटैक किया। तो कहीं ना कहीं ये बोला गया कि अमेरिका ने बैकस्टैप किया है, और जो पीस टॉक चल रही थी या जो नेगोशिएशन चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं डिरेल कर दिया अमेरिका ने ही। और अमेरिका ही इस जंग के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ट्रम्प साहब की जो ईगो थी वो ज्यादा बड़ी हो गई थी उन नेगोशिएशंस के आगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ज्यादा इसमें एलिजिबल होता है इस चीज के लिए कि हाँ, आपकी वजह से वॉर बढ़ी थी। जो कि आप जो बात कह रहे हैं कि ईरान या दूसरे दोस्त शामिल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अगर इसमें कोई दोषी है इस वॉर को एस्केलेट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका है और ट्रम्प साहब है इसमें। मैं आपको बताता हूं, ये सिर्फ स्विट्जरलैंड में चल रही वार्ता का मामला नहीं है। ये जी। मामला पिछले 15 सालों से है। जब जेसीपीओए कमिटी बनी, ज्वाइंट कमिटी फॉर न्यूक्लियर हम्म। ऑल दीज थिंग्स, तो उसमें ये बातें हुई कि आप इनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकेंगे। हम्म। लेकिन जब से बातें चल रही हैं, तब से 20% इनरिचमेंट से 60% इनरिचमेंट पहुंच चुका है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी नहीं रोका। तमाम उन पक्षों को धोखा देते हुए ईरान अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को बढ़ाता जा रहा है। तो मेरा यही सवाल होगा, तो क्या अमेरिका या वो विश्व के देश ये इंतजार करेंगे कि ईरान 90% जब न्यूक्लियर एंगेजमेंट कर लेगा तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत ही जेन्युइन सवाल सबके मन में आएगा कि तो अमेरिका कौन होता है ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने वाला? बिल्कुल। आप ये बताइए कि जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, हिजबुल्ला, हौती, हमास, इनकी जो भूमिका है ईरान के अंदर, या इनकी जो ईरान के जो वर्तमान सरकार है उनके साथ जो इनकी जो नजदीकियां हैं, हम्म। वो खुलेआम है, वो कोई छुपी तो है नहीं। तो बिल्कुल। उसके उसकी जिम्मेदारी, अगर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला गया, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां भी हम्म। लश्कर तैयबा और अलकायदा जैसे बहुत आतंकी बहुत संगठन संगठन। एक्टिव है, बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिव हैं। तो अमेरिका को सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोकना चाहिए, अमेरिका को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्योंकि इन सब में अभिषेक जी, कहीं ना कहीं इसराइल वो मोहरा बना था, या जो वो इसराइल एक ऐसा सेंटर पॉइंट बना था जिसके अमेरिका के कंधे पर बंदूक के इसराइल ने कहीं ना कहीं चलाई है। अमेरिका ने उस चीज का फायदा उठाया है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इसराइल को ही था।
वो जानता था कि जिस दिन इनके पास परमाणु हथियार आ जाएगा या इनके प्रॉक्सीज के पास कुछ ज़्यादा हथियार आ जाएंगे, वो सीधा इसराइल पर अटैक करेंगे। और इसराइल कहीं ना कहीं अमेरिका की जो नब्ज कहीं ना कहीं दबाए हुए है, ट्रम्प साहब को अपने एक उसमें अपने अंडर किया हुआ है, उनकी बातें मान रहे हैं। शायद इसराइल ने पूरा गेम को बैक डोर पे कहीं ना कहीं संभाला है।